हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, आज काफ़ी सारे वर्ड्स मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे वर्ड्स आज की क्लास में हम लोग लर्न करेंगे कॉज दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू योर किचन। आपकी जो किचन है उससे रिलेटेड ये वर्ड्स हैं। इसमें ज़्यादातर हमने वर्ब्स लिए हैं कि आप किचन में जब काम करते हैं तो अलग अलग तरह के काम करते हैं और उन्हीं काम को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ओके, सो दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इन फ्यूचर। जब आपके बच्चे हो जाएंगे या आपके बच्चे हैं तो उन सभी को भी आपको ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में उन्हें बताने होंगे सो दैट उनको भी ईजी रहेगा इंग्लिश में चीज़ों को लर्न करना। ऑलराइट, तो आज की क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है। इन सारे वर्ड्स को हम आज ही की क्लास में लर्न करेंगे और सारे के सारे बहुत अमेजिंग है और आज से फिर आप इन वर्ड्स को इंग्लिश में ही यूज करेंगे जब भी आप किचन में जाएंगे। ओके, सो वी हैव द वेरी फर्स्ट वर्ड इज ग्रेट। यस, आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड हेयर वन बाय वन। ग्रेट, ग्रेट का मीनिंग होता है, ग्रेट का मीनिंग होता है कद्दूकस करना। जैसे गाजर होती है, एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर आप गाजर को इस तरह से घिसते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेट करना। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ग्रेटिंग द कैरेट। मैं कैरेट को क्या कर रही हूँ? कद्दूकस कर रही हूँ। जिंजर को आप करते हैं, जो आपकी अदरक होती है। आप कैरेट को सॉरी रेडिश आपकी जो मूली होती है उसको भी क्या करते हैं? कद्दूकस पे कसना। ओके, कद्दूकस कसना। तो GRATE, ग्रेट। और उस कद्दूकस को इंग्लिश में क्या बोलते थे? ग्रेटर। क्या बोल देते हैं? ग्रेटर। तो आप ग्रेट करें। ओके, जैसे हम चीज सैंडविच बनाते हैं तो जो हमारा चीज होता है उसको हम क्या करते हैं? सैंडविच पर ग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? ग्रेट करते हैं। ओके, तो ग्रेट। अच्छा, एक वर्ड और होता है GREAT, ग्रेट। इसका मतलब होता है महान। तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, ग्रेट मतलब कद्दूकस करना और ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। ऑलराइट, तो इस चीज को ग्रेट कर लो। आपको बोलना है कि मैं चीज सैंडविच बना रही हूँ। आई एम मेकिंग चीज सैंडविचेस टुडे। नाउ व्हाट शुड आई डू ऑफ दिस चीज? मैं इस चीज का क्या करूं? हाउ शुड आई यूज दिस चीज? मैं इस चीज को कैसे यूज करूं? तो आप बोलेंगे जो आपका चीज है उसको क्या कर लीजिए? ग्रेट कर लीजिए। तो आप बोलेंगे ग्रेट दिस चीज। आप क्या बोलेंगे? इस चीज को क्या कर लीजिए? ग्रेट कर लीजिए, मतलब उसको कद्दूकस कर लीजिए। उसके बाद में आप उसको उस पर फैला दीजिए। हाँ, तो ग्रेट मतलब क्या हो गया? कद्दूकस कस। क्या करना? कद्दूकस कसना या उसको कसना। ऑलराइट, आगे बात करते हैं ग्रिल। क्या है? ग्रिल। ग्रिल मतलब होता है सेकना। क्या करना? सेकना। ओके, और ग्रिल का मतलब एक और होता है किसी को अच्छे से उसकी रिमांड लेना, है ना। जैसे अपन कह सकते हैं कोई केस हो गया, उसमें CBI क्या कर रही है? जो जिन पर हमको शक है उनको क्या कर रही है? ग्रिल कर रही है। द CBI इज ग्रिलिंग। जो भी कैंडिडेट है जिस पर हमको डाउटफुल जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको क्या कर रही है? ग्रिल कर रही है। इसे ग्रिल कर रही है। ग्रिल मतलब किसी को मतलब रिमांड पर लेना भी ग्रिल से ही होता है। और किचन में ग्रिल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट हीट पर आप किसी चीज को क्या करते हैं? सेकते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? ग्रिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रिल बोला जाता है। ओके, तो ग्रिल दीज सैंडविचेस, ग्रिल द चपाती, ग्रिल दिस। जिसे भी आप ग्रिल करना चाह रहे हैं उसे ग्रिल कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है लेवलिंग। लाइक आप बनाते हैं सूजी का हलवा। सूजी के हलवे को आप एक कंटेनर में पैक करते हैं। कंटेनर में आपने डाल दिया, अब आप उसकी क्या करते हैं? चम्मच से उसकी लेवलिंग मतलब उसको बराबर कर रहे हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? लेवलिंग। ओके, क्या कहा जाता है? लेवलिंग। ऑलराइट, जैसे केक होता है, केक पर हम क्रीम लगाते हैं। ओके, तो क्रीम लगाकर उसको क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। क्या करते हैं? लेवलिंग। ऑलराइट, मेल्ट। मेल्ट मतलब होता है पिघालना। क्या होता है? पिघालना। जैसे कि कोई भी चीज़ है जिसे आपको पिघालना है, लाइक घी हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया। सर्दी के अंदर कोकोनट ऑयल क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो उसको आपको क्या करना होता है? मेल्ट करना होता है। तो जस्ट मेल्ट दिस। क्या करना है? मेल्ट दिस। ऑलराइट, आगे बात करते हैं थॉ। थॉ का मतलब भी क्या होता है? पिघलना होता है। लेकिन पिघलना कब? फ्रिज से आपने कोई चीज निकाली और फिर आप उसे पिघला रहे हैं, उसको क्या करते हैं? थॉ कहते हैं। जैसे कि आपने फ्रिज से क्या निकाल लिया? सपोज कीजिए घी निकाल लिया और अब आप उसे क्या कर रहे हैं? थॉ कर रहे हैं। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिन्हें फ्रीजर में रखा जाता है तो फिर उनको बाहर निकाल कर आप क्या करते हैं? थॉ करते हैं। क्या करते हैं? थॉ करते हैं। जस्ट थॉ दिस। ओके, थॉ मतलब भी क्या होता है? पिघालना। लेकिन फ्रीजर से बाहर निकाल कर आप किसी चीज को क्या करते हैं? पिघालते हैं। तो उसके लिए क्या बोलते हैं? थॉ करना। ओके, अगला वर्ड आता है पिंच।
पिंच मतलब होती है चुटकी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो क्या बोलेंगे? यस, बताइए कौन बोलेगा? यस, व्हाट शुड यू नो द कॉस्ट ऑफ 1 पिंच वर्मिलियन। सिंदूर को बोला जाता है वर्मिलियन। क्या बोला जाता है? वर्मिलियन। ओके, आगे बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में, ठीक है। तो पिंच मतलब क्या होता है? एक चुटकी। हाँ, एक पिंच नमक की देना, एक चुटकी नमक की देना। गिव मी अ पिंच ऑफ साल्ट, मुझे क्या देना है? अ पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी भर नमक दे दो, तो उसको क्या बोलेंगे? पिंच। अच्छा, कोई नए नए कपड़े पहनकर आता है तो उसको अपन करते हैं ना इस तरह से पिंच करते हैं, न्यू पिंच, मतलब नए कपड़े पहने तो हमने आपको पिंच किया। ओके, तो दिस इज न्यू पिंच। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो पिंच मतलब क्या हो गया? चुटकी। क्या हो गया? चुटकी। ओके, पॉर, पॉर मतलब क्या होता है? पॉर मतलब कई तरह से यूज होता है। पॉर, पॉर का मतलब होता है भरना, पॉर का मतलब होता है डालना, और पॉर का मतलब होता है पलटना। कैसे पलटना? लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, आई हैव two things here, one is bottle here and one is this box. okay, like तो मैं आपको सिखा रही हूँ पॉर का यूज। ओके, आप ऐसे करते, इसमें से लिक्विड इसमें लेते हैं, फिर इसमें लेते हैं, इसमें लेते हैं, इसमें लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट यू आर डूइंग? यू आर pouring मिल्क। क्या कर रहे हैं? मिल्क को पलट रहे हैं, तो दिस इज पॉर। ऑलराइट, तो पॉर का मीनिंग होता है भरना। मैंने बोला इस बॉटल के अंदर मिल्क को पॉर कर दो, pour water in this bottle. ओके, डालना, इस बॉक्स के अंदर मिल्क को डाल दो, तो आप बोलेंगे pour milk in this box. ओके, पलटना, पलटने के लिए pour milk. ओके, आ रही मेरी बात समझ में? तो इस तरह से pour का यूज होता है। आई होप यू आर गेटिंग मी। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, बहुत अमेजिंग वर्ड है, सर्व। सर्व मतलब क्या होता है? परोसना। What are you doing? I'm serving the food. मैं क्या कर रही हूँ? फूड सर्व कर रही हूँ। ओके, प्लीज सर्व द फूड। फूड को क्या कर दीजिए? सर्व कर दीजिए, परोस दीजिए। ओके, वाओ, व्हाट एन अमेजिंग वर्ड, सिमर। सिमर मतलब क्या होता है? सिमर मतलब होता है, सिम पे होता है ना, सिम पे कर रहे हैं, तो सिमर मतलब होता है धीमी आंच पर बॉईल करना, या उसको गरम करना। ओके, धीमी आंच रख के। जैसे कि हम खीर बनाते हैं, तो खीर में क्या होता है? खीर को काफी लंबे टाइम तक कम आंच पर क्या किया जाता है? उसको गर्म किया जाता है, बॉईल किया जाता है। ओके, ऐसे ही अगर आपको टेस्टी चाय पीनी है, तो आप क्या करते हैं? लेट द टी सिमर फॉर मोर टाइम। ओके, थोड़े से और टाइम के लिए आप उसको क्या करने दो? टी को सिमर करने दो, उसको थोड़ा सा धीमी आंच पर बॉईल करने दो। अगर टी का टेस्ट आपको अच्छा चाहिए, चाय पत्ती कम डालिए, या मुझे चाय बनानी नहीं आती, बट इवन देन आई एम टीचिंग यू हाउ टू मेक टी ओके एट होम। तो क्या करें? आप टी को क्या करें? आप थोड़ा सा सिम पे रख दीजिए गैस पे, और उसको क्या होने दीजिए, लेट द टी सिमर फॉर सम टाइम, सम मोर टाइम। ओके, थोड़ी देर के लिए उसको क्या होने दीजिए? सिमर होने दीजिए, धीमी आंच पर उसको गर्म होने दीजिए। तो सिमर का आप यूज कर सकते हैं। सिम मतलब कम पर। कम पर क्या करते हैं? आप चीजों को सेकते हैं या गर्म करते हैं, तो उसको बोला जाता है सिमर। ओके, तो सिमर मतलब धीमी आंच पर सेकना। आप बोल सकते हैं लेट द टी सिमर फॉर सम मोर टाइम। टी जो चाय है उसको धीमी आंच पर थोड़ा और गर्म होने दो, चाय का टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप फुल पर चाय बनाते हो, गैस फुल करके, तो वो चाय का टेस्ट नहीं आ पाता। बट सिम पर जब आप चाय को क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं, व्हेन यू मेक टी ऑन सिम, तो आपकी चाय का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, चाय का टेस्ट इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो लेट द टी सिमर फॉर सम मोर टाइम इफ यू वांट टू हैव अ गुड टी। अगर आपको अच्छी टी पीनी है, तो चाय को आप थोड़ी देर के लिए और धीमी आंच पर क्या करने दो? गर्म होने दो। नेक्स्ट वर्ड आता है स्लाइस। स्लाइस एक कोल्ड ड्रिंक भी आता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी आता है, मैंगो करके, है ना। तो स्लाइस का दो मीनिंग होता है। स्लाइस मतलब होता है टुकड़ा। हाँ, मुझे एक टुकड़ा मैंगो का दे दो, गिव मी अ स्लाइस ऑफ मैंगो। ओके, स्लाइस मतलब एक टुकड़ा हो गया। और स्लाइस का मतलब भी होता है काटना। ठीक है, जैसे आपको पोटैटो को स्लाइस करना है, आई एम स्लाइसिंग द पोटैटो, आई एम स्लाइसिंग द ब्रेड, मैं ब्रेड को काट रही हूँ। किसी भी चीज को आप स्लाइस करते हैं व्हेन यू आर इन किचन। ओके, बिकॉज इन टुडेज क्लास वी आर स्टडिंग जो हमारी कुकिंग से रिलेटेड जो हमारी जो वर्ड्स होते हैं उनको हम स्टडी करें। तो स्लाइस मतलब क्या हो गया? काटना। ओके, किसी भी चीज को, लाइक आपने डॉ से आपने एक चपाती बना ली है, अब उसको आप ना विद द हेल्प ऑफ नाइफ आप उसे क्या कर रहे हैं? यस, स्लाइस कर रहे हैं, पतली पतली उसके पीसेस बना रहे हैं। तो स्लाइस मतलब क्या हो गया? काटना। और स्लाइस मतलब भी क्या हो गया? टुकड़ा। ओके, आगे बात करते हैं स्प्रेड। वाओ, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना या फिर लगाना। मैंने आपको एक चपाती दी, अब मैं बोल रही हूँ आपको इसके ऊपर क्या लगाना है? बटर लगाना है। इसके ऊपर बटर लगाना है, बटर फैलाना है। आप बोलते हैं इस पर बटर लगा दो, तो क्या बोलोगे? स्प्रेड बटर ऑन दिस चपाती।
स्प्रेड बटर ऑन दिस चपाती। कोई भी चीज किसी भी चीज पर आपको लगानी है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, स्प्रेड, लगाना या फैलाना। क्या बोलते हैं इसको, लगाना या फैलाना। क्या बोलते हैं, लगाना या फैलाना। इंग्लिश में क्या बोलोगे, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास स्टिर। स्टिर मतलब होता है हिलाना। क्या होता है, हिलाना या चलाना। जैसे कि आपने दाल बनाई, दाल में ऐसे चम्मच को आप हिलाते हैं तो क्या करते हैं, स्टिर, यू आर स्टिरिंग दाल। ऑलराइट, आप उस जो सब्जी है, मैंने कहा इस सब्जी को हिला देना, ओके तो क्या बोलूंगी मैं, स्टिर दिस वेजिटेबल, इस सब्जी को हिला देना। किसी भी चीज़ को आप क्या करते हैं, स्टिर करते हैं। जैसे कि आप किसी छाछ है, छाछ को भी आप क्या करते हैं, स्टिर करते हैं। स्टिर करके, क्योंकि उसमें क्या होती है, जैसे काफ़ी देर तक छाछ अगर स्टेबल कंडीशन में रह जाती है तो वो 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं फिर अपन, स्टिर करते हैं। ओके, बिफोर टेकिंग वे स्टिर इट। छाछ को पीने से पहले, छाछ को क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं। और बटर मिल्क भी बोला जाता है, बटर मिल्क भी से बोला जाता है। तो उसको क्या कर लो, आप उसको थोड़ा स्टिर कर लो, स्टिर बिफोर टेकिंग इट। आप इसे लेने से पहले इसको थोड़ा स्टिर कर लो। ओके, स्टिर मतलब विद द हेल्प ऑफ समथिंग लाइक स्पून और किसी की हेल्प से आप इसको स्टिर करते हैं। शेक, शेक मतलब आप उसको जोर से हिलाते हैं, जोर से किसी चीज को शेक करते हैं। हिलाना मतलब विद फोर्स यू आर किसी चीज को आप शेक कर रहे हैं तो उसके लिए फोर्स अप्लाई करते हैं आप जब किसी चीज को मूव करते हैं। तो शेक और स्टिर में डिफरेंस है। विद द हेल्प ऑफ स्पून यू आर जस्ट लाइक डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग। ओके, और शेक मतलब आप बहुत फोर्स लगाकर आप उस चीज को करें। ओके, राइट डाउन दीज वर्ब्स एंड देन वी विल टेक सम मोर वर्ब्स फर्दर। ओके, वन मोर टाइम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेट मतलब कद्दूकस कसना, ग्रिल मतलब आपका डायरेक्ट आंच में आपका सेकना, लेवल मतलब किसी चीज को बराबर में लेकर आना, मेल्ट मतलब पिघालना, थॉ मतलब फ्रिज से निकाल कर पिघालना, पिंच मतलब चुटकी, पॉर मतलब भरना, डालना या पलटना, सर्व मतलब परोसना, सिमर मतलब क्या होता है, धीमी आंच पर गर्म करना, स्लाइस मतलब टुकड़ा या काटना, स्प्रेड मतलब लगाना या फैलाना, और स्टिर मतलब क्या होता है, घुमाना या हिलाना या चलाना। ओके, आगे बात करते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास टेस्ट, मतलब होता है चखना। ओके, इससे तो आप काफी अवेयर होते हैं। जैसे कि हम चखते हैं, किससे चखते हैं, वी टेस्ट फ्रॉम आवर टंग। हम किससे चखते हैं, हमारी टंग से चखते हैं। ओके, इसे टेस्ट करिए तो आप क्या बोलेंगे, जस्ट टेस्ट इट। क्या बोलेंगे, जस्ट टेस्ट इट। ओके, अगला वर्ड आता है ऐड करना। ऐड करना मतलब मिलाना या डालना किसी चीज में। जैसे कि आप जब आटा होता है उसको गूंथते हैं, उससे पहले आटे में थोड़ा सा क्या करते हैं, 2 और 3 पिंच ऑफ सॉल्ट यू ऐड इन द फ्लोर। ओके, आप फ्लोर में क्या करते हैं, आटे में क्या करते हैं, नमक ऐड करते हैं। जैसे आपको सब्जी का टेस्ट बढ़ाना है तो उसमें 2-3 पिंचेस ऑफ गरम मसाला यू शुड ऐड इन योर वेजिटेबल। आपकी वेजिटेबल में आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, मतलब उसमें ऐड करना, मिलाना। तो ऐड मतलब हो गया उसमें मिलाना। बेक मतलब हो गया पकाना,
ठीक है। जैसे आपका जो केक है, केक आपने तैयार करना है तो आपने सांचे में डाल लिया, अब उसको आप क्या करेंगे, हाफ एन आवर या जो भी 15 मिनट 10 मिनट आप उसको बेक करते हैं। ओके। ब्लेंड, ब्लेंड मतलब भी क्या होता है, हिलाना ही होता है, स्टिर के जैसे ही ये वर्ड होता है, लेकिन ब्लेंड होता है, ब्लेंड मतलब दो या दो से ज्यादा कोई कंपाउंड्स होता है, कॉम्बिनेशंस का मिक्सचर होता है। लाइक आप ना कह सकते हैं मैंगो के स्लाइसेस आपने लिए, मिल्क में ऐड किया, नाउ आप उसको अब क्या करेंगे, उसको अब आप ब्लेंड करेंगे, स्टिर नहीं करेंगे, आप ब्लेंड करेंगे। स्टिर मतलब जैसे मैंने आपको बोला, ये मेरे पास एक पॉट है, इसमें दाल भरी हुई है और मुझे इसे हिलाना है, तो फॉर दैट आई विल यूज स्टिर। ओके। अब दूसरा एग्जांपल, मेरे पास ये पॉट है, इसमें मैंने मिल्क ऐड कर दिया, स्लाइसेस ऑफ मैंगो ऐड कर दिए, मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैं स्टिर नहीं करूंगी, मैं इसको ब्लेंड करूंगी। क्या करूंगी, ब्लेंड करूंगी। दो या दो से ज्यादा जो चीजें होती है उनको मिक्सचर को करने को क्या बोला जाता है, ब्लेंड। अब आप कहेंगे वेजिटेबल में भी तो बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन आप उसे ऊपर से इस तरह से हिलाते हैं। ब्लेंड मतलब उसको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हिलाना, उसको क्या बोला जाता है, ब्लेंड बोला जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट भी तो आता है ब्लेंडर, ठीक है, मशीन आती है एक ब्लेंडर। बॉयल मतलब क्या होता है, उबालना। बॉयल मतलब क्या होता है, उबालना। मैंने कहा मेरे लिए थोड़ा सा वाटर बॉईल कर दो, बॉईल सम वाटर फॉर मी। क्या बोलेंगे, बॉईल सम वाटर फॉर मी। ऑलराइट, फिर से बोलिए, बॉईल सम वाटर फॉर मी। बॉईल करना, बोलते हैं ना बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे, बॉइल्ड पोटैटोज, उबले हुए आलू, तो आप खाते हैं इस तरीके से बोलकर बोलते हैं बॉइल्ड एग, बॉइल्ड पोटैटो, बॉईल कर दो। ब्रॉयल, ब्रॉयल होता है, सेम वर्ड होता है ग्रिल के जैसे, डायरेक्ट आंच पर सेकना, उसे क्या बोला जाता है, ब्रॉयल बोला जाता है। कुछ लोग ग्रिल बोलते हैं, कुछ लोग ब्रॉयल बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों वर्ड यहाँ लिए हैं, ग्रिल और ब्रॉयल, दोनों का मतलब सीधी आंच पर सेकना होता है। चॉप, चॉप मतलब होता है काटना, और कट का मतलब भी क्या होता है, काट, किसी भी चीज को आप काट रहे हैं। ओके, लाइक आपने कह सकते हैं बिटर गॉर्ड ले लिया या पोटैटो ले लिया या कुछ भी लिया, उसको आप क्या कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, काटना इनको बोला जाता है। डिप मतलब क्या होता है, डुबोना। क्या कहा जाता है, डुबोना। लाइक आप शिमला मिर्च, मिर्ची बना रहे हैं, मिर्ची बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, मिर्ची आपने भर के तैयार कर ली मसाले से, अब उसको आप क्या करते हैं, बेसन का जो बैटर होता है, जो घोल होता है, उसमें आप उसको डिप करते हैं, ठीक है, तो डिप मतलब क्या होता है, डुबोना। ऑलराइट। फ्राई मतलब क्या होता है, तलना। फ्राई कैसा होता है, डीप फ्राई भी होता है और शैलो फ्राई भी होता है। ज्यादा अच्छे से तला हुआ बोलते हैं डीप फ्राई, और जो हल्का फुल्का जो तला हुआ होता है उसको बोलते हैं शैलो फ्राई। तो फ्राई मतलब क्या हो गया, तलना। ऑलराइट, क्या हो गया, तलना। पील, पील मतलब क्या होता है, दो होता है, पील मतलब छिलका भी होता है और पील मतलब छीलना भी होता है, ठीक है। जैसे जो बिटर गॉर्ड होता है, करेला होता है, उसको पहले आप क्या करते हैं, पील करते हैं। पोटैटो होता है, उसको क्या करते हैं, पील करते हैं, तो पील मतलब क्या हो गया, छीलना, ठीक है। ग्राइंड, ग्राइंड मतलब क्या होता है, पीसना। ओके, जैसे अपन जो आलमंड्स होते हैं, बादाम होते हैं, उनको नाइट में क्या कर देते हैं, सोक कर देते हैं वाटर के अंदर, उसमें वाटर में भिगो देते हैं, एंड देन इन द मॉर्निंग आप उसे क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्सी। मिक्सी से आप उसको ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लिया, और फिर यू ऐड इन द किसमें, मिल्क के अंदर आप उसको ऐड करते हैं, एंड देन यू टेक इट। ओके, तो वो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है आपका। तो ग्राइंड मतलब क्या हो गया, पीसना। ओके, एक बार इनको नोट करो, देन हम लोग आगे चलते हैं।
ओके चलिए एक बार फिर से हम इनको लर्न कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, वापस से शुरू से ले रही हूँ। ग्रेट मतलब कसना, ग्रिल मतलब सीधी आंच पर सेकना, लेवल मतलब किसी भी जो भी आपने डिश बनाई है उसको सीधा सेट करना, उस पर लेवल करना, ठीक है। मेल्ट मतलब पिघलना या पिघालना। थॉ मतलब फ्रिज से निकाल कर आप किसी चीज को पिघालते हैं। पिंच मतलब चुटकी। पॉर मतलब भरना, डालना या पलटना, ठीक है। सर्व मतलब परोसना। सिमर मतलब धीमी आंच पर सेकना, ओके। स्लाइस मतलब टुकड़े या काटना। स्प्रेड मतलब लगाना या फैलाना। स्टिर मतलब किसी भी चीज को घुमाकर चलाना या हिलाना, ओके। टेस्ट मतलब चखना। ऐड मतलब उस किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज डालना, उसे ऐड करना कहते हैं। बेक मतलब क्या हो गया, बेक मतलब पकाना। ब्लेंड मतलब हिलाना, दो तीन मिक्सचर्स उसमें एडेड है, दो तीन कॉम्बिनेशंस है, उनको आप मिलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ब्लेंड कहा जाता है। आ रही मेरी बात समझ में, आ रही। दाल में और ब्लेंड, दाल को हिलाना मतलब चीजें ऑलरेडी डली हुई है, बस उनको आपको हिलाना है, उसके लिए स्टिर हो गया। और ब्लेंड का मतलब आपका सामान सारा अलग अलग है, अब आप उसको मिक्स करेंगे तो उसे ब्लेंड बोला जाता है, मिलाना। बॉयल मतलब हो गया उबालना। ब्रॉयल मतलब वही ग्रिल के जैसे होता है, सीधी आंच पर सेकना। चॉप एंड कट का मीनिंग होता है काटना। डिप मतलब होता है डुबोना। फ्राई मतलब होता है तलना। और पील मतलब होता है छिलका या फिर छीलना, ओके। उसके बाद में ग्राइंड मतलब होता है पीसना, ओके। नाउ अब हम आते हैं अगले हमारे किचन से रिलेटेड वर्ब्स पर। सॉटे, सॉटे का मतलब क्या होता है, सॉटे का मतलब होता है हल्का फुल्का उसको भुनना। क्या होता है, हल्का फुल्का भुनना। जैसे वेजिटेबल्स होती है, अगर आप ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहते हैं तो आप उनको बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स ऑयल लेकर उनको क्या कर लेते हैं, सॉटे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं स्पाइसेस को वेजिटेबल में डालने से पहले थोड़ा बहुत उन्हें क्या कर लो, सॉटे कर लो। सॉटे द स्पाइसेस बिफोर एडिंग इनटू द वेजिटेबल्स, ओके। तो सॉटे मतलब क्या हो गया, हल्का फुल्का भुनना। क्या बोलते हैं, हल्का फुल्का भुनना, उसे क्या बोला जाता है, सॉटे, ओके। आगे आता है हमारे पास स्ट्रेन। क्या बोला जाता है, स्ट्रेन। इसको और का साइन है ये, स्ट्रेन हो गया और सीव हो गया। इसका मतलब होता है छानना। जैसे आपने चाय ले ली, नींबू पानी बनाया, अब आप उसको क्या कर लीजिए, छान लीजिए, तो उसे बोलते हैं सीव द लेमनेड, ओके। आपकी जो नींबू पानी इसको बोलते हैं लेमनेड, ओके। तो सीव द लेमनेड, सीव द टी या स्ट्रेन द टी, चाय को छान लो, तो इनको बोला जाता। अच्छा, छन्नी को क्या बोला जाता है, सीव ही बोला जाता है। छन्नी जो होती है, छन्नी जो छन्नी होती है उसे बोला जाता है सीव। क्या बोला जाता है, सीव, ओके। तो सीव मतलब छानना भी हो गया और सीव का मतलब ही छन्नी हो गया, ऑलराइट। विस्क मतलब होता है फेंटना। जैसे कि आप एक एग होता है उसको आप ओपन करते हैं, उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, आपके जो भी पॉट है उसमें लेते हैं, देन उसके बाद आप उसको मिक्स करते हैं, इससे बोला जाता है फेंटना। तो दैट इज विस्क। क्या हो गया, विस्क, ओके। आगे आता है नीड, KNEAD, नीड। नीड मतलब होता है गूंथना, आटे को गूंथना, ठीक है। आप बोलते हैं ना आटे को गूंथ लो, तो उसे क्या बोलते हैं, नीड द डो। क्या बोलते हैं, नीड द डो। फिर से बोलिए, नीड द डो। हेलो, क्या कह रहे हो, मैं आटा लगा रही हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम नीडिंग द डो। क्या बोलेंगे, आई एम नीडिंग द डो। अगेन, आई एम नीडिंग द डो। क्या कर रही है मम्मी, क्या कर रही है, मम्मी आटा लगा रही है, तो क्या बोलोगे, मम्मी इज नीडिंग द डो। फिर से बोलिए, मम्मी इज नीडिंग द डो। अगेन, मम्मी इज नीडिंग द डो। अगेन, मम्मी इज नीडिंग द डो। अगेन, मम्मी इज नीडिंग द डो, ओके। मैंने आटा लगा लिया है, तो क्या बोलोगे, आई हैव नीडेड द डो। अगेन, आई हैव नीडेड द डो। अगेन, आई हैव नीडेड द डो, ओके। तो नीड द डो का मतलब क्या होता है, आटा लगाना। डो होता है गीला आटा और फ्लोर होता है सूखा आटा। जो गीला आटा होता है उसे क्या बोलते हैं, डो, और जो सूखा आटा होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। शिफ्ट मतलब क्या होता है, शिफ्ट मतलब होता है सॉलिड को छानना। आटे को आप सीव की हेल्प से क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, शिफ्ट, ओके। तो आप बोलेंगे शिफ्ट द फ्लोर विद द हेल्प ऑफ सीव। क्या करेंगे, शिफ्ट द फ्लोर, प्लीज शिफ्ट द फ्लोर। उस आटे को छान लो। तो सॉलिड को छानने के लिए शिफ्ट होता है और लिक्विड को छानने के लिए स्ट्रेन या सीव होता है, ओके। आप कई बार सॉलिड्स के लिए सीव भी यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीव दिस, ओके। इसको छान लो। आ रही बात समझ में। अगला आता है लोए होते हैं, आटा लगा लिया आपने, यू हैव नीडेड द डो। अब आप उसके क्या बनाते हैं, लोए बनाते हैं, गोल गोल करके लोए। तो लोए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डो बॉल्स। क्या बोलते हैं, डो बॉल्स। फिर से बोलिए, डो बॉल्स। अगर एक लोया है तो उसे क्या बोलेंगे, डो बॉल, और काफी सारे लोए हैं तो डो बॉल्स। जैसे आप पूरी बनाते हैं तो पूरी बनाने से पहले आप काफी सारे डो बॉल्स बना लेते हैं, छोटे 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 डो बॉल्स बना लेते हैं, ओके। लेकिन व्हेन यू मेक चपाती, तो आप क्या करते हैं, एक डॉ बॉल बनाते हैं, उसके बाद में उसको फिनिश करके दूसरा अगला डॉ बॉल बनाते हैं। लम्प्स मतलब होती है गांठें। लम्प्स मतलब क्या होती है, गांठें। आप क्या करते हैं, जैसे कि सूजी का हलवा बनाया आप में से किसी ने, जो भी हाउसवाइफ यहाँ पर है उन्हें पता होगा, या आपने कभी देखा है कि सूजी का हलवा जब आप बनाते हैं तो उसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करके सूजी को सिकने के बाद आप उसमें गर्म हॉट वाटर ऐड करते हैं।
वाई डू यू ऐड हॉट वाटर, क्यों, ताकि उसमें लम्प्स ना बने, सूजी के हलवे में गांठें ना बने, ओके, इसलिए आप क्या करते हैं उसको उसमें हॉट वाटर ऐड करते हैं। तो आप बोलते हैं ऐड हॉट वाटर टू अवॉइड लम्प्स, सूजी के हलवा बनाने के लिए आप गर्म पानी यूज करें ताकि उसमें लम्प्स ना पड़े, गांठें ना पड़े, तो लम्प्स हो गया गांठें, ओके। बैटर हो गया बेटा घोल आपका, आपने चीले बनाने हैं, ठीक है, चीले बनाने, पैनकेक्स बोला जाता है, चीले बनाते हैं ना, मीठे चीले, नमकीन चीले, तो पैनकेक्स आप बनाते हैं तो उसके लिए पहले आप क्या तैयार करते हैं, घोल तैयार करते हैं। आप जलेबी बनाते हैं उससे पहले आप घोल तैयार करते हैं, तो घोल को क्या बोला जाता है, बैटर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बैटर बोला जाता है, ओके, इनको नोट डाउन करो। Okay, I hope you all have written these verbs. Okay, let's revise again. देखिए, सॉटे, सॉटे का मतलब क्या होता है, हल्के फुल्के ऑयल में भुनना, उसे क्या बोला जाएगा, सॉटे, क्या बोला जाएगा, सॉटे। तो आप बोल सकते हैं इन्हें सॉटे कर लीजिए, जस्ट सॉटे दीज, ओके। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन और सीव, दोनों का मीनिंग होता है छानना, क्या बोलते हैं, छानना, लिक्विड को छानना स्पेशली। तो स्ट्रेन द लेमनेड और स्ट्रेन द टी, या फिर बोल सकते हैं सीव द लेमनेड और सीव द टी, किसी को भी आपको छानना है लिक्विड को तो उसके लिए बोलते हैं। विस्क मतलब होता है फेंटना, तो फेंटने को क्या बोला जाएगा, विस्क। नीड मतलब होता है आटा लगाना, नीड द डो, क्या बोलते हैं, नीड द डो। डो मतलब गीला आटा, फ्लोर मतलब क्या हो गया, सूखा आटा, क्या हो गया, सूखा आटा। शिफ्ट मतलब क्या होता है, छानना, कौन से छानने को बोलते हैं, सॉलिड्स को छानना, आटे को छानना है तो आप बोलेंगे शिफ्ट द फ्लोर, क्या बोलेंगे, शिफ्ट द फ्लोर। कभी मतलब शिफ्ट द डो कभी मत बोलना, क्योंकि डो गीला होता है, उसको आप छान नहीं सकते, तो आप बोलेंगे शिफ्ट द फ्लोर, ओके। जो लोहे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, डो बॉल्स, क्या बोला जाता है, डो बॉल्स। और जो गांठें पड़ जाती है उसको क्या बोला जाता है, लम्प्स, क्या बोलते हैं, लम्प्स, ओके। और जो घोल होता है उसे क्या बोला जाता है, बैटर, क्या बोला जाता है, बैटर बोला जाता है, ओके। अगली बात करते हैं मैरिनेट। मैरिनेट का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपली आपको समझाती हूँ मैं। बड़े खाएं, दही बड़े, कांजी बड़े, है ना, ये जो बड़े होते हैं इनको हम क्या करते हैं, वाटर में सोक करके रख देते हैं काफी टाइम के लिए। तो वो काफी टाइम के लिए वाटर में सोक करके भिगोकर आप उनको रख देते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, मैरिनेट, क्या बोला जाता है, मैरिनेट। अगर आपको दही बड़े खाने हैं तो आप पहले उनको जो भी है बना लीजिए, बड़े बना लीजिए, और बिफोर हैविंग दही बड़े, जो आपके दही बड़े होते हैं उनको क्या करिए, मैरिनेट फॉर सम टाइम, उन्हें पानी में कुछ देर के लिए मैरिनेट करिए, भिगो कर रखिए। तो मैरिनेट हो गया, पानी में डुबोकर भिगो के रखना, उसको बोलते हैं मैरिनेट, ओके। आगे आता है प्यूरी और ग्रेवी। प्यूरी और ग्रेवी को अंतर समझना, जो आपका जो ढीला, जो लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड का जो कह सकते हैं ना, जो ढीला ढीला होता है पार्ट होता है, जैसे कि मैंने टमाटर का सूप बना लिया है ना, तो जो कच्चा सूप होता है उसे बोलते हैं प्यूरी, और जो पका हुआ होता है उसे बोलते हैं ग्रेवी, है ना। बोलते हैं ना, सब्जी बनाइए उसमें से मुझे ढीली सब्जी चाहिए, ग्रेवी दे दो, ग्रेवी चाहिए, गाढ़ी सब्जी चाहिए, तो आप बोलते हैं ग्रेवी, ग्रेवी डाल दो। तो ग्रेवी होती है पका हुआ घोल जो होता है सब्जी के अंदर या किसी भी चीज का, और प्यूरी होता है कच्चा,
ठीक है, कच्चा लिक्विड वाला घोल होता है, उसे बोला जाता है प्यूरी और ग्रेवी। पेस्ट होता है लिक्विड का, क्या होता है, लिक्विड का थोड़ा सा टाइट पार्ट होता है, जैसे आपका टूथपेस्ट होता है, ठीक है, तो वो होता तो लिक्विड जैसा ही है, लेकिन लिक्विड का कैसा पार्ट होता है, टाइट पार्ट। तो टाइट लिक्विड जो होता है उसे बोला जाता है पेस्ट। क्या बना लो इसका, पेस्ट बना लो। तो पेस्ट हो गया। रोस्ट, बारबेक्यू और ग्रिल, तीनों का मीनिंग तो वैसे एक ही है। रोस्ट मतलब भी पकाना, इसका मतलब भी पकाना, इसका मतलब भी पकाना, ठीक है, रोस्ट मतलब सेम हो गया। बारबेक्यू और ग्रिल में डिफरेंस क्या है, ग्रिल मैंने वहां भी लिखा, यहां भी लिखा, क्यों लिखा, ये डिफरेंस समझाने के लिए। बारबेक्यू और ग्रिल में डिफरेंस ये है कि बारबेक्यू और ग्रिल में जो बारबेक्यू होता है इसका मतलब होता है आप इनडायरेक्ट आंच में सेक रहे हैं। किसमें सेक रहे हैं, इनडायरेक्ट आंच में सेक रहे हैं, इनडायरेक्ट हीट में सेक रहे हैं। और इसका जो मैंने बताई दिया है आपको, डायरेक्ट हीट में अगर आप किसी चीज को सेकते हैं तो उसे ग्रिल बोलते हैं या फिर ब्रॉयल बोलते हैं। डायरेक्ट हीट में अगर आप किसी, जैसे रोटी होती है, आप उसको क्या करते हैं, ग्रिल करते हैं या ब्रॉयल करते हैं, ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट हीट के लिए ग्रिल या ब्रॉयल, और इनडायरेक्ट हीट के लिए क्या आ गया, बारबेक्यू आ गया। फ्लैटन द डो, फ्लैटन द डो का मतलब क्या होता है, रोटी को बनाना, रोटी बनाना, चपाती बनाना, जो अपना डो होता है उससे रोटी बनाना। तो आप बोलते हैं रोटी बनाने को क्या बोलते हैं, फ्लैटन द डो। अगेन फ्लैटन द डो, अगेन फ्लैटन द डो, अगेन फ्लैटन द डो, अगेन फ्लैटन द डो। फिर से बोलिए, फ्लैटन द डो, फ्लैटन द डो, फ्लैटन दो, फ्लैटन द डो, फ्लैटन द डो। या आप इसे बोल सकते हैं रोल द चपाती, रोल द चपाती, क्या बोल सकते हैं, रोल द चपाती। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है वे, वे मतलब होता है वजन करना। कुछ लोग होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं कुकिंग के, तो वो हर चीज को क्या करते हैं, वजन के हिसाब से डालते हैं, उसको नाप तोल कर डालते हैं, तो उसको बोलते हैं वे करना, तोलना। स्प्रिंकल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्प्रिंकल, मैंने आपको पहले बताया था। स्प्रिंकल मतलब ऐसे भुरकाना किसी चीज के ऊपर, पानी हो गया तो पानी को इस तरह से छींटे मारना। और जैसे मैंने बोला था सैलेड के ऊपर सॉल्ट को स्प्रिंकल कर लो, या चाट मसाले को क्या कर लो, स्प्रिंकल कर लो, ओके। तो इस तरह से स्प्रिंकल करना हो गया। जैसे अपन क्या करते हैं, कोई भी अपन ने जैसे हलवा बनाया, हलवे के ऊपर अपन ने जो ड्राई फ्रूट्स है उनको क्या कर लिया, स्प्रिंकल कर लिया। गार्निश मतलब सजाना। गार्निश और डेकोरेट में अंतर क्या होता है, डेकोरेट मतलब आप रूम, अपनी गाड़ी, इन सबको करते हैं, और खाने को जब आप सजाते हैं तो उसको बोलते हैं डेकोरेट, नहीं गार्निश। क्या बोलते हैं, गार्निश। जैसे आपने सूप बनाया और उसको अपन ने जो कोरिएंडर लीव्स होती है, धनिए की जो पत्तियां होती है, उनसे क्या कर देते हैं, उसको गार्निश कर देते हैं, ठीक है, सजाना। स्क्वीज मतलब क्या होता है, जो अपना नींबू होता है, नींबू से अपन लेमोनेड बनाते हैं, लेमन से, तो अपन नींबू को इस तरह से निचोड़ लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्क्वीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्वीज बोला जाता है। आप इसे क्या कर लीजिए, स्क्वीज करिए, क्या करिए, स्क्वीज करिए। अगेन स्क्वीज लेमन, स्क्वीज लेमन, स्क्वीज लेमन, स्क्वीज लेमन, ओके। आप इनको नोट करिए, फिर हम इनको रिवाइज करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए वापस से स्टार्टिंग से एक बार मैं आपको ये लर्न करवा देती हूँ, ताकि आप इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू करें, क्योंकि आपको इन सभी वर्ड से डेली काम पड़ता रहता है। किचन और घर,
एक ही जगह होते हैं, तो आपको दिन भर में कई बार ये सारे वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो वापस से स्टार्ट करते हैं। ग्रेट, ग्रेट मतलब क्या होता है? कसना, कद्दूकस करना। ग्रिल मतलब सीधी आंच पर सेकना। लेवल मतलब उसको सेट करना। मेल्ट मतलब पिघालना। थॉ मतलब फ्रिज से बाहर निकाल कर किसी चीज़ को पिघालना। पिंच मतलब होती है चुटकी। पौर मतलब हो गया भरना, डालना या पलटना। सर्व मतलब क्या हो गया? परोसना। फूड सर्व कर दो, प्लीज सर्व द फूड, ओके। सिमर मतलब क्या होता है? सिमर मतलब होता है धीमी आंच पर सेकना। लेट द टी सिमर फॉर सम मोर टाइम, ओके। नेक्स्ट होता है स्लाइस, मतलब होता है टुकड़े करना या फिर काटना, ओके। जैसे मैं कहूंगी कि ये मैंगो को काट दो, तो बोलूंगी स्लाइस दिस मैंगो, ओके। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब हो गया फैलाना या लगाना। जैसे ब्रेड हो गई, ब्रेड पर आपको क्या करना है? बटर को लगाना है, तो क्या बोलेंगे? स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड, स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड, ओके। स्टिर मतलब क्या हो गया? हिलाना, चलाना। इसको क्या बोलते हैं? जैसे दाल वगैरह को आपको स्टिर करना है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? स्टिर द दाल। आगे बात करते हैं। टेस्ट मतलब चखना, किसी भी चीज को आपको चखना, तो आप क्या बोलेंगे? जस्ट टेस्ट इट, इसको चखो। एक सेकेंड। ओके। ऐड करना, ऐड करना मतलब किसी भी चीज में कुछ मिलाना। आपको सब्जी में क्या करना है? नमक ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको सब्जी अच्छी नहीं लग रही है तो इसके अंदर आप नमक ऐड कीजिए। ऐड सॉल्ट इन वेजिटेबल, ओके, यू विल लाइक इट। नेक्स्ट है बेक, बेक मतलब होता है पकाना, ओके। ब्लैंड मतलब वही हिलाना, 2-3 कॉम्बिनेशन को एक साथ आप मिलाते हैं। बॉयल मतलब उबालना, ठीक है। आप एग बॉईल करते हैं, बॉयल एग, बॉयल वाटर, बहुत सारी चीजें आप बॉईल करते हैं। ब्रॉयल मतलब भी पकाना सीधे आंच पर। चॉप और कट का मतलब होता है काटना। डिप मतलब होता है डुबोना, ठीक है। डिप मतलब क्या हो गया? डुबो के रखना या डुबोना किसी चीज के अंदर। फ्राई मतलब होता है किसी चीज को तलना, तो फ्राई 2 तरह का होता है, डीप फ्राई और शैलो फ्राई। पील मतलब हो गया छीलना, और पील का मतलब भी क्या होता है? आपका छिलका होता है। पील का मतलब छीलना भी हो गया, और पील का मतलब क्या हो गया? छिलका। जैसे मुझे ऑरेंज खानी है, तो मैं क्या बोलूंगी? मुझे ऑरेंज खाने में बहुत जोर आता है, लेकिन प्लीज क्या तुम मेरे लिए इसे छील दोगे? प्लीज पील द ऑरेंजेस फॉर मी, मेरे लिए ऑरेंजेस को क्या कर दो? पील कर दो, ओके। पील सम ऑरेंजेस फॉर मी। पील दिस बनाना, इस बनाना को थोड़ा सा छील दो, ठीक है। बनाना को छीलना बोल दो, या कुछ भी आप जो भी बोलना चाहते हैं, लाइक ओपन कर दो, इस तरीके से। लेकिन जैसे ऑरेंज होती है उसको तो छीलना ही बोलते हैं। मौसमी होगी, उसको भी पील द मौसमी। और किस चीज को आप छील कर खाते हैं, तो जिसको भी आप छील कर खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पील करना। ग्राइंड मतलब क्या हो गया? पीसना, पीसना मतलब हो गया ग्राइंड, ओके। जैसे आप बादाम को क्या करते हैं? भिगोकर उसको ग्राइंड कर यू एड इन द मिल्क एंड देन यू टेक दैट मिल्क बिकॉज इट इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, ओके। सॉटे, सॉटे मतलब हो गया हल्के ऑयल में भूनना, न के बराबर ऑयल के अंदर अगर आप किसी चीज को भूनते हैं तो उसे बोलते हैं सॉटे, ओके। उसके बाद आता है स्ट्रेन और सीव। स्ट्रेन और सीव का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को छानना, और जो छननी होती है उसे भी क्या बोला जाता है? सीव बोला जाता है। विस्क, विस्क मतलब होता है फेंटना, ठीक है। और नीड का मतलब होता है आटा गूंथना, तो क्या बोलते हैं उसको? नीड द डो। फिर से बोलिए नीड द डो। आटा लगा लो तो क्या बोलोगे? नीड द डो। फिर से बोलिए नीड द डो, अगैन नीड द डो, अगैन नीड द डो, अगैन नीड द डो, ओके। नेक्स्ट आता है डो, होता है गीला आटा, फ्लोर होता है सूखा आटा। गीले आटे को क्या बोलते हैं? डो, और सूखे आटे को फ्लोर। शिफ्ट मतलब होता है छानना, शिफ्ट मतलब होता है आगे खिसकाना। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड को शिफ्ट मतलब ये भी तो होता है ना कि इसको आगे खिसका दो, है ना, हमारे इस चीज को उधर शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट मतलब हो गया खिसकाना। और जो सॉलिड होते हैं उनको भी जो छानते हैं उसे क्या बोला जाता है? शिफ्ट होकर। तो शिफ्ट द फ्लोर, क्या बोलेंगे? शिफ्ट द फ्लोर अगैन, शिफ्ट द फ्लोर अगैन, शिफ्ट द फ्लोर अगैन, शिफ्ट द फ्लोर, ओके। आटे को लगा लिया, नीड द डो। आफ्टर नीडिंग द डो व्हाट डू यू डू? यू मेक डो बॉल्स। क्या करते हैं आप? डो बॉल्स बनाते हैं। व्हाट डू यू डू? यू मेक डो बॉल्स अगैन, डो बॉल्स अगैन, डो बॉल्स अगैन, डो बॉल्स, ठीक है। लम्प्स मतलब होती है गांठें पड़ जाना, ठीक है। आपको अगर गांठें पड़ने को अवॉइड करना है, इफ यू वांट टू अवॉइड लम्प्स, यू शुड मेक हॉट वाटर, जो भी आप बैटर वगैरह कुछ भी बना रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। बैटर मतलब क्या हो गया? घोल, ठीक है। जो आपके पैनकेक्स होते हैं उनका जो घोल बनाते हैं, या जलेबी का घोल बनाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? बैटर बोला जाता है। मैरिनेट मतलब डुबो के रखना पानी में थोड़ी देर, उसे क्या बोला जाता है? मैरिनेट बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बड़े का एग्जाम्पल दिया था। प्यूरी और ग्रेवी, प्यूरी और ग्रेवी मतलब होता है लिक्विड पार्ट होता है ये,
तो जो कुक्ड लिक्विड पार्ट होता है उसे बोला जाता है ग्रेवी, और जो अनकुक्ड लिक्विड पार्ट होता है उसे बोला जाता है प्यूरी। किसी भी सब्सटेंस का हमने जो ढीला पोर्शन बनाया उसको प्यूरी और ग्रेवी बोला जाता है। गाढ़े लिक्विड को बोला जाता है पेस्ट। क्या बोला जाता है? पेस्ट। रोस्ट मतलब होता है पकाना, बारबेक्यू मतलब पकाना, ग्रिल मतलब पकाना। बारबेक्यू और ग्रिल और रोस्ट, रोस्ट दोनों की जगह बोला जा सकता है, लेकिन बारबेक्यू और ग्रिल में डिफरेंस होता है। बारबेक्यू मतलब आप इनडायरेक्ट हीट में किसी चीज को पकाते हैं, और ग्रिल मतलब आप डायरेक्ट हीट में किसी चीज को पकाते हैं। फ्लैटन द डो, फ्लैटन द डो का मतलब होता है रोटी बेलना, रोटी बनाना। क्या करना? फ्लैटन द डो। फिर से बोलिए, फ्लैटन द डो, अगेन फ्लैटन द डो, अगेन फ्लैटन द डो। ओके, वे करना मतलब उसका वजन करना, ठीक है, तोलना, तो उसे क्या बोला जाएगा? वे करना, अगेन वे करना, अगेन वे करना। ओके, जस्ट वे दिस, जस्ट वे दिस। ओके, स्प्रिंकल मतलब उसके ऊपर बुनना और मतलब डालना किसी चीज को, भुरकाना। ओके, तो उसे बोलते हैं अपन स्प्रिंकल। ओके, स्प्रिंकल द साल्ट ऑन द सैलड। गार्निश मतलब हो गया खाने को सजाना। गार्निश का मतलब क्या होता है? खाने को सजाना, उसे क्या बोला जाता है? गार्निश बोला जाता है। और स्क्वीज मतलब क्या होता है? निचोड़ना, तो स्क्वीज लेमन टू मेक लेमनेड। ओके, तो इस तरह से आपने आज कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वर्ब्स किए। अब आप इनको डेली लाइफ में यूज करना शुरू कीजिए, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी रहे, और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उन्हें भी हेल्प कीजिए इन सभी चीज़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आज की क्लास में आपको कुकिंग से रिलेटेड वर्ड्स सीखने को मिले, अगली क्लासेस में हम और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।